सभी भारत का सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक, यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर रूप से इसको देखना चाहिए। इस वीडियो का मकसद इस प्रकार है, जो भारत का अंदर भूतपूर्व सैनिक के लिए जो कल्याण कार्य केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सभी राज्य के लिए राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा चल रहा है। अर्थात इस प्रकार है, भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिक का अदर रैंक्स का, जो कि अंग्रेजी में PBOR कहते हैं, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, उसको मानवता का ऊपर, मर्यादा का ऊपर, उसका जो प्रेस्टीज का ऊपर केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ऐसी एक चिट्ठी लिखा है केरल राज्य सैनिक बोर्ड त्रिवेंद्रम के लिए। उस चिट्ठी के अंदर तमाम अदर रैंक्स को, PBOR को ऐसी उसने नीचे स्तर का जो कागज में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने लिखा है, ये सभी पूर्व सैनिक का जो मानवता का ऊपर कलंक बनाने के लिए वैसी चिट्ठी लिखा है। अर्थात ये चिट्ठी द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जितना अधिकारी लोग है, ये स्थापित करना चाहता है कि जो भी PBOR के लिए कोई किस्म का स्किल नहीं है, वो लोग सिविल डिपार्टमेंट का अंदर काम करने के लिए कोई किस्म का स्तर नहीं है। इसी तरह जो कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो डायरेक्टर लिखा है, यह सोचने वाला बात है, जो कि जिस कार्यालय ने हमको कल्याणकार कर्म करना है, उसने ये चिट्ठी लिखा है। ये बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन है। ये पहले से ही फौज का अंदर मेरे जैसी बहुत सीनियर लोग 20, 25, 30 साल नौकरी के दौरान ऑफिसर लोगों का ब्यूरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये पूरा हमको हजम हो गया है। अभी कोई कार्रवाई सिविल में हम आने के बाद भी ये ऑफिसर का जो भी कम्युनिटी है हमारा ऊपर ऐसी दबाव डाल रहा है कि हम किसी काम के लिए लायक नहीं है। इस चीज का दौरान आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोग गंभीर रूप से इसको देखना चाहिए। हर एक सोपान में, हर एक भाग में मैं बताया जाएगा हम आगे के लिए क्या क्या कार्रवाइयां
इसका ऊपर करने के लिए जा रहा है। पहले भाग में राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा 22 जुलाई को केरल का त्रिवेंद्रम राज्य सैनिक बोर्ड के लिए वैसी एक चिट्ठी लिखा है। इस चिट्ठी के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जो 2013 का DESW डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लेटर का दौरान जो भी राज्य सैनिक बोर्ड का अंदर डायरेक्टर एवं WO DD AD जिसका भी जो भर्ती करेंगे वो सिर्फ ऑफिसर को करना है। ऑफिसर का पास ऐसी गुण है, वो गुण इस प्रकार है, हर ऑफिसर को ऑपरेशनली जो भी एक्ट है सही करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो ऊंचा दर्जे का कर सकता है, और ऑडिट एंड बजट का जो भी काम है ऊंचा दर्जा का कर सकता है। इसलिए जो भी राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक बोर्ड का जो भी वो जो पोस्ट है ऑफिसर को देना है। ओआर को वो जो पोस्ट नहीं देना है, इसलिए नहीं देना है कि उसको कोई ऑपरेशनल एक्ट के लिए काबिलियत नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं जानता है, कोई ऑडिट एंड अकाउंट का बारे में जानकारी नहीं है। उससे भी हटकर सिविल अथॉरिटी के साथ मेल मिलाप रखने के लिए उसको कोई काबिलियत नहीं है। इतना जो गंद चिट्ठी मेरा नौकरी का दौरान, नौकरी का बाद मैं कभी देखा नहीं है, जो कि हर भारतवासियों को यह पता है, भारत का अंदर कोई भी सेना हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, ऐसी एक यूनिटी का अंदर काम करता है, एक टीम वर्क का काम करता है। उस टीम वर्क का अंदर सिर्फ ऑफिसर सरसरी तौर पर निगरानी होता है, काम अदर रैंक्स करता है। इसी हालत में अगर PPOR के लिए कोई किस्म का स्किल नहीं है कर एक चिट्ठी में राज्य सैनिक बोर्ड के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड लिखा है, यह बहुत बड़ा अफसोस की बात है, यह बहुत बड़ा गंभीर रूप से गलत है। यह हमारा मानवता का ऊपर कलंक बनाया हुआ है, हमारा जो प्रेस्टीज का ऊपर कलंक बनाया हुआ है। ये कोई किस्म का इस चिट्ठी को हम सब हजम नहीं होगा। उसका अलावा उसी चिट्ठी में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने लिखा है कि जो भी राज्य सैनिक बोर्ड का जो भी तनख्वाह है केंद्र सरकार द्वारा दे रहा है वो भी 60%। इसलिए हमने जो बोलेंगे उसी तरह आपने सुनना है। कहने का मतलब सिर्फ ऑफिसर को काम देना है। यह बहुत ही गंद और कठिन शब्द से बताने से जो डिस्क्रिमिनेशन का पीक पोजीशन है, ये
डिक्टेटरशिप का पीक पोजीशन है ये। उस लेटर जो 22 जुलाई को हुआ, उसी लेटर को कोट कर 13 अगस्त को भी वही डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टर ने ऑफिसर कैडर को ही देना है कर अगला एक बहुत बड़ा चिट्ठियां लिखी। मेरा प्यारा फौजी दोस्तों एवं पूर्व सैनिकों, इस चीज को हम बहुत ही गंभीर रूप से देखना है। इसलिए देखना है, हमारा तमिलनाडु का अंदर आज से कुछ साल का पहले तक जो भी एक सर्विसमैन का वार्ड्स का काम मिलता था, ऐसी एक प्रोविजन भी था। हमारा तमिलनाडु गवर्नमेंट जितना जो भूतपूर्व सैनिक का जो बच्चा का जो प्रोविजन था बंद कर दिया और बोला कि एक सर्विसमैन को वैकेंसी मिलेगा। अभी उसमें भी गुंडी लग गई, जो कि अगर राज्य सैनिक बोर्ड के लिए एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड चिट्ठी लिख रहा है, हमारा पास ऐसी कोई कैलिबर नहीं है किसी भी काम के लिए, तो अल्टीमेटली आगे आने वाला काल में जो राज्य सरकार ने बोलेगा तुम्हारा पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, कोई स्किल नहीं है हम काम देने के लिए, ये जो ऑफिसर लोगों का एक नीच हरकत को खत्म करने के लिए हम सब मिलकर ऐसी एक सम्मेलन का जरूरत है ताकि भविष्य में इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके लिए हम पूरा इकट्ठा होकर कोई किस्म का संगठन राजनीति पूरा छोड़कर एक ही कैडर का ऊपर, वेटरन का कैडर का ऊपर हम इस चीज को एकता से राष्ट्रपति महोदय को लेटर लिखना बहुत जरूरी है। इसी संबंधी तमिलनाडु से हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री माननीय तमाम अधिकारी लोगों को इस चीज का बारे में हमने चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी आपका सामने स्क्रॉल हो रहा है। भारत तमाम भूतपूर्व सैनिक संगठनों को मेरा जो निवेदन इस प्रकार है, आप लोग सभी संगठन इस YouTube का अंदर डिस्क्रिप्शन में जाए, उस लेटर को आपने कॉपी करें। सभी संगठन, तमाम राज्य का कितना भी संगठन हो, राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिखे। अगर आप लोगों को कोई किस्म का इसमें कठिनाई और संदेह है, जरूर मेरा जो टेलीफोन नंबर उसका अंदर होगा, आप लोग पूछताछ करें। इसका अलावा हम ये भी प्रबंध कर रहा है, राज्य का हर संगठन को राज्य का जो अल्फाबेट द्वारा हर शनिवार को 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो प्रबंध करेंगे,
उसका जो पहला जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है सितंबर 14 तारीख को होगा। उसका जो गूगल मीट शेड्यूल है, मैं बृहस्पतिवार को इसी तरह यूट्यूब में आएंगे, आपको मैं उसको प्रकट करूंगा। इसलिए कोई भाव भेद से राज्य के तमाम संगठन और राजनीति का अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन का संगठन है, वो भी इसका अंदर शामिल होना बहुत ही जरूर है। क्योंकि एक चिट्ठी का ऊपर हमारा स्किल का, हमारा मानवता का लिखित रूप में लिखने वाला ये जो हमारा कल्याण कार्य करने वाला जो कार्यालय है, आगे के लिए हमारा बरकलाब जो भी कदम उठाने के लिए वो लोग कोई किस्म के लिए जो कमियां नहीं रखेंगे। इसलिए इस चीज को किस ढंग से हमने इस चिट्ठियां का जो उसका जो सिस्टम किस प्रकार कर रहा है, आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। उसका जो हमारा चिट्ठी इस प्रकार है, हमारा जो ऑफिसर लोग है, हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन बिना सोचते हमारा ऊपर करते रह रहा है। इसका बड़ा एक उदाहरण इस प्रकार है, पिछले 2 साल में हमारा जो भाई लोग जंतर मंदिर का अंदर ओआरओपी के लिए बैठा है, उसका ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा हमारा बरकलाब कार्रवाई किया हुआ लोग वही अधिकारी लोग है। वही अधिकारी लोग अभी हमारा काम में भी गुंडी लगाना शुरू कर दिया। उसका जो पहले इस प्रकार है, और जो ऑफिसर का हमको पता है, कोई भी ऑफिसर फौज का अंदर अकेलापन में कोई काम नहीं कर सकते, जबकि अदर रैंक्स एंड जेसी होने से जो भी काम इतना सरल रूप में कदम होगा, वही काम को एक ही ऑफिसर आने से वो जो काम जितना सरल रूप में करना था, उसके लिए भी हक्कलमंद हो रहा है। वहां पर भी गुंडी लगता है। यह भी हमको पता है, फौज का अंदर कोई भी बटालियन कमांडर साहब लोग हो, सेक्शन कमांडर का काम अगर गलत है तो उस ऑपरेशन फेल हो जाता है। इसलिए जो आम जनता को यह नहीं पता कि असलियत काम करने वाला वो सेक्शन कमांडर है, बल्कि ऑफिसर नहीं है। हमारा भारत का अंदर जो भी ऑफिसर्स का सिलेक्शन बोर्ड है, एसएसबी, वहां पर किस ढंग से सिलेक्शन होता है, वो किस ढंग से वो कुटुंब परंपरा का होता है, किस ढंग का जो सिलेक्शन वहां पर होने का बाद ऑफिसर बनता है, ये तमाम हम जानते हैं। बेसिक जो आम जनता का पता ना हो।
हमारा भारत का अंदर जो भी ऑफिसर्स का सिलेक्शन बोर्ड है, एसएसबी, वहां पर किस ढंग से सिलेक्शन होता है, वो किस ढंग से वो कुटुंब परंपरा का होता है, किस ढंग का जो सिलेक्शन वहां पर होने का बाद ऑफिसर बनता है, ये तमाम हम जानते हैं। बेसिक जो आम जनता का पता ना हो। हमारा जो पीबी ओवर है, अदर रैंक है, भारत का अंदर ऐसी ऊंचा दर्जे में है कि आप सोच भी नहीं सकता है। इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, हजारों हजारों वकील लोग हैं, हजारों हजारों मजिस्ट्रेट है, हजारों हजारों सीईओ है, हजारों हजारों वीएओ है, आ रही है। ये तमाम आप एक बार पढ़ लेना। क्यों? ज्यादा मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, ये किसी को जो पूंछ पकड़ कर नहीं आया, किसी कॉम्पनसेशन में नहीं आया, अपना जो दिमाग से हर किस्म का परीक्षा लिखकर अपना जो कैलिबर को जो शो कर कर प्रसन्न कर कर वो कुर्सी में जाकर बैठा है, बल्कि किसी को जो पूंछ पकड़ कर नहीं बैठा है। हमारे लिए वो आदत भी नहीं है। इस हालात में आप लोगों को चिट्ठी बोल रहा है कि हमको स्किल नहीं है। यह बहुत बड़ा गंभीर रूप से लेने वाला एक प्रस्तावना है। ये भी है कि राज्य सरकार का अंदर, गवर्नमेंट का अंदर कुछ ऐसी चपरासी है, पियून है, अपना यूपीएससी एग्जाम लिखकर कलेक्टर भी बैठा हुआ है। इसी हालात में हमको पीपीओआर के लिए लायक नहीं है कर कर आपने चिट्ठी लिख रहा है। यह बहुत बड़ा गंदा हरकत है। इस हरकत को तुरंत बंद करना है। इसका अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ऐसी एक लाइन लिखा है कि हमने जो सिविल अथॉरिटी के पास बात करने के लिए कोई लायक नहीं है, हमारा पास ऐसी काबिलियत नहीं है। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से हम ये जानना चाहता है, पिछले 75 साल का अंदर आप लोगों ने सरकार का पास ऐसी कौन सा हमको जो कल्याण कार्य किया है? आप लोग कल्याण कार्य करने का जगह में हर रास्ता में हमको मुसीबत में डाला है। आजकल जो फैसिलिटीज हम ले रहा है, भूतपूर्व सैनिक, मेरे जैसी जितना जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर एक्स सर्विसमैन है, उसका संगठन है, और जितना एनजीओ है उसका निरंतर सत्याग्रह, आंदोलन, सम्मेलन, इसका साथ साथ जो भी एनजीओ का जो ऑफिस बेयरर्स से जो अधिकारी लोग हैं, वो लोगों का जो बातचीत का वजह से आजकल जो भी एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर है उसी का वजह से हुआ, बल्कि ऑफिसर, एडी, डीडी,
जेडी का जो बातचीत में नहीं हुआ, हमको इसी तरह बुद्धू मत बनाओ। आप लोग एडी डीडी जेडी जो भी है एक ही काम करता है, साल भर के फ्लैग डे कलेक्शन के लिए हिसाब करना है। फ्लैग डे दिन का 10 दिन पहले उसको जमा करना है और उसी चीज का हिसाब किताब करना है। यही आप लोगों का खास काम। और क्या काम है? अभी तक पिछले 70 साल का अंदर किसी ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड का डायरेक्टर या राज्य सैनिक बोर्ड का डायरेक्टर या जिला सैनिक बोर्ड का एडी और डीडी, किसी ने भी एक्स सर्विसमैन का जो भलाई के लिए, कल्याण कार्य के लिए किसी ने किसी गवर्नमेंट का साथ एक चिट्ठी भी नहीं लिखा। बल्कि जो भी एनजीओ है, जो संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नुमाइंदार दिन भर के, महीने भर के, साल भर के वो जो संगठन है, वो जो आंदोलन में बैठकर सम्मेलन कर उस सुविधा को पाया है। इसलिए हमको बुद्धू मत बनाओ। बातचीत करने के लिए हमारा पास ताकत नहीं है और काबुलियत नहीं है। माननीय महोदय राष्ट्रपति जी, हमको एक ही काम करना है। जो भी डिफेंस इंस्टीट्यूट का अंदर जो भी किस्म का, जिस किस्म का है, जो पोस्ट हो, और डायरेक्टर का हो, डिप्टी डायरेक्टर का हो, जूनियर डायरेक्टर का हो, एडिशनल डायरेक्टर का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो पोस्ट है, इसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एलिजिबल टेस्ट होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। उस एलिजिबिलिटी का जो एग्जाम है, जो सिपाही ट्रेडमैन से लेकर जिसको जो काम चाहिए जनरल साहब तक वो टेस्ट लिखेगा। उसका अंदर जो आदमी सेलेक्ट होगा उसी का काम में लगाना चाहिए। ये तरीका है। इसका अलावा जो सिंगल डोर एंट्री है, 4 ऑफिसर लोग आकर बैठेगा, ओके ये ठीक है इसको रखो। इसी तरह सिंगल डोर जो सिलेक्शन जब तक होगा तब तक कोई किस्म का कल्याण कार्य भूतपूर्व सैनिक के लिए होने का कोई संभावना नहीं है। ये अपना घर का जो माल समझकर ये काम करता है। आप लोग अभी बोला है हमने कोई काबिलियत नहीं है। हम हमारा जो जितना जो काबिलियत है और ताकत है वो दिखाने के लिए तैयार है। आपने सेंट्रलाइज्ड एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए जो प्रबंध करो, हमने उस एग्जाम लिखने के लिए तैयार है। जरूर है कि आप लोगों से ज्यादा हमने सिलेक्शन होगा, इसमें कोई किस्म का संदेह नहीं है, क्योंकि हमने ढंग से ही पढ़कर आया। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर हमने जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तक किया हुआ है। हमारा ऊपर भरोसा है। आजकल हर गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन में जो कि पीबीओआर का काम है वो कर रहा है ढंग से। ये मत सोचना जो डीडीएडी का काम कर लिया हमने लायक नहीं है। पूरा को बदली कर पीबीओआर को एग्जाम में आकर बिठा दो, ताकि हम सरकार का सामने सिर झुकाकर भी हमने जो भूतपूर्व सैनिक का जो कल्याण कार्य के लिए हम मांग करने के लिए तैयार है। हम हमारा जो कल्याण काम के लिए सरकार का पास सिर झुकाकर का हम पूछने के लिए तैयार है। मगर आप लोग सिर झुकाकर पूछेगा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर कर वो घमंड है आप लोगों का ऊपर। हम पिछले बहुत साल से ये देख रहे हैं। आने वाला काल में, भविष्य में इसी तरह एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए विस्तार रूप से
राष्ट्रपति महोदया को लेटर लिखा है। आप लोग सब देखें उस लेटर को। राज्य में हर एक संगठन उसी तरह लेटर राष्ट्रपति महोदय के लिखे और इस YouTube का अंदर अपना अपना विचार को आप लोग लिखें, ताकि उस विचार को, उस कमेंट्स को हम पढ़ें, हमको आगे के लिए कार्रवाई के लिए आसानी हो जाएगा। आगे की कार्रवाई इस प्रकार है, तमाम राज्य संगठन कितना भी है संगठन और राजनीतिक संगठन है भूतपूर्व सैनिक का, वो लोग तमाम राष्ट्रपति महोदया के लिए चिट्ठी लिखे। हम इंतजार करेंगे 1-1.5 महीना के लिए। हमारा मांग इस प्रकार है, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो डायरेक्टर ये चिट्ठी को जो निकाला है, उसने उस पोस्ट से इस्तीफा देना है और उस चिट्ठी को तुरंत वापस लेना है और अपना जो डिस्क्रिमिनेशन लेटर के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड माफी मांगना है। अगर ये चीज नहीं हुआ, हम तमाम राज्य में कितना भी संगठन का अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस चलेगा, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस का अंदर हम ऐसी एक कदम उठाएंगे, अखिल भारत का अंदर ऐसी एक सम्मेलन हो, ताकि उस सम्मेलन द्वारा हमारा मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी के हम देंगे। इसके लिए हम सब इकट्ठा होकर इसका ऊपर कठिन से कठिन हमने कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है फौजी अधिकारी लोग फौज के नौकरी का दौरान हमारा सिर में मार मारकर हमको वहां पर बिठा कर रखा था। वही हालात अभी रिटायरमेंट आने के बाद भी ऑफिसर लोग करने शुरू कर दिया है। ये भविष्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसलिए ये जो YouTube है, भारत का हर कोने कोने में आप लोग शेयर करें। भारत का हर राज्य का अंदर हर संगठन का ऊपर इस चिट्ठी के बारे में विवाद करें और आप लोग उस विवाद का जो संक्षेप है इस वीडियो द्वारा, नहीं तो आने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम लोग इसका ऊपर विवाद करेंगे और ऑफिसर लोगों का इसी तरह गंद हरकत को हम खत्म करेंगे। इस महीने 8 तारीख को केरल का पालक्काड का अंदर एक भूतपूर्व सैनिक का सम्मेलन हो रहा है। उसका नेतृत्व भारतीय जवान किसान पार्टी कर रहा है। उस सम्मेलन का अंदर मैं खुद जाऊंगा और इस चिट्ठी का जितना जो प्रस्तावना है वहां पर मैं प्रस्तुत करूंगा। इसलिए जो सितंबर 8 तारीख को
जो पालक्काड का अंदर जो बीजेकेपी का जो सम्मेलन हो रहा है, पालक्काड का जितना निवासी भूतपूर्व है तमाम उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोशिश करना है, ताकि इस प्रस्तावना को लेकर हमारा जो पहले जो मीटिंग है वो, क्योंकि हर राज्य में जाकर मीटिंग इस चीज के लिए करना नामुमकिन है, इसलिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो प्लान किया है। मगर जो पहले जो मीटिंग है हम सोच रहा था वो फिजिकल मीटिंग होना चाहिए, इसलिए जो आने वाला 8 तारीख को केरल पालक्काड का अंदर जितना जो भूतपूर्व सैनिक है उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए। व्हाट्सएप का ऊपर उसका जगह और टाइम को हमने बाद में रिलीज करेंगे। तमाम भारत सेना के लिए फिर हमारा जो लक्ष्य को देखकर हमने चलना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो का जो संक्षेप क्या है कर आप लोग समझ गया होगा। हम पूरा मिलकर इसका ऊपर हमने कार्रवाई करेंगे। अभी इस वीडियो इतना ही है। धन्यवाद। वंदे मातरम।